नए प्रोविंसेस बनने की इजाज़त पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा लिया है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। कहता है कि पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पाकिस्तान की टेरिटरीज कौन सी होंगी। तो पहली होगी द प्रोविंसेस ऑफ बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध। 4 प्रोविंसेस। ए पार्ट मैंने पढ़ा, बी पार्ट पढ़ता हूँ। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ये जो ओमिट हुआ है यहाँ पे पहले लिखा हुआ था फाटा, और फाटा अब चूंकि खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है तो इसको ओमिट कर दिया गया यहाँ से। तो सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज एज आर और मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान वेदर बाय एक्सेशन और अदरवाइज। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वो भी टेरिटरीज पाकिस्तान की टेरिटरीज हैं, चाहे वो एक्सेशन हुआ है उनका या नहीं हुआ अदरवाइज। इसके अंदर बात हो रही है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की। 1947 से 1955 तक पाकिस्तान के 5 सूबे थे और 1 टेरिटरी थी। सिंध, वेस्ट पंजाब, बलूचिस्तान, NWFP ये पाकिस्तान का वेस्ट पार्ट था, और पाकिस्तान का जो ईस्ट पार्ट था उसका सिर्फ एक ही सूबा था जिसको ईस्ट बंगाल कहते हैं। तो ये 5 सूबे थे 47 से 1955 तक। प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली ने 1 यूनिट प्रोग्राम को 14 अक्टूबर 1955 में लागू कर दिया, और यहां से पाकिस्तान कन्वर्ट हो गया 2 यूनिट सिस्टम के अंदर। यानी कि अब पाकिस्तान के 5 सूबे नहीं थे बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के 2 यूनिट्स थे। एक यूनिट कहलाता था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा यूनिट कहलाता था ईस्ट पाकिस्तान। ये 1970 में प्रेसिडेंट जनरल याह्या खान ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर नंबर 1970 लागू किया, और उसके तहत 1 यूनिट प्रोग्राम दोबारा से खत्म हो गया और पाकिस्तान कन्वर्ट हो गया वेस्ट पाकिस्तान, जो कि 1 यूनिट सिस्टम के तहत एक सूबे में कन्वर्ट हो गया था, वो दोबारा से 4 सूबों में कन्वर्ट हो गया। तो फिर अब सवाल आता है कि शुड न्यू प्रोविंसेस बी क्रिएटेड और नॉट इन पाकिस्तान। आपका जवाब होना चाहिए यस। आर्टिकल 239 चौथा पॉइंट है, वो इस बात की इजाजत देता है नया प्रोविंस पाकिस्तान में क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल तौर पर अगर पंजाब में से एक नया सूबा बनना है तो मदर प्रोविंस अगर राजी होगा तो फिर सूबा बनाया जा सकता है। यह 2/3 मेजॉरिटी उसके लिए चाहिए। अगर एक नया सूबा बनेगा तो रिप्रेजेंटेशन सेनेट के अंदर दोबारा से एलोकेट करनी पड़ेगी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसकी भी रीएलोकेशन होगी। नेशनल फाइनेंस कमीशन, द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल और वाटर रिकॉर्ड की भी रीएलोकेशन होगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी तब्दीली होगी। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें फिर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। आर्टिकल 1, जाहिर सी बात है आर्टिकल 1 में आप जानते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, उधर 4 प्रोविंसेस के नाम लिखे हुए। तो अगर आप 5वां प्रोविंस क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। इस तरह आर्टिकल 51, 59, 106(4), 175A and Article 218 of the Constitution are going to be amended in case of the creation of new province.